हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल मैनोमीटर का दूसरा पार्ट जो कि यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है। और पहला हम पढ़ चुके हैं पीजो मैनोमीटर, जो कि अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम इसको आज समझते हैं कि ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है क्या। ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम पीजोमीटर में कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं यूज किए थे। आज हम इसको यूट्यूब मैनोमीटर से यूज़ करने वाले हैं। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड विल बी यूज्ड। ठीक है। जैसे कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड में हम लोग मरकरी यूज़ करते हैं। और बात यह है कि हम मरकरी क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हम मरकरी क्यों यूज करते हैं, तो इसके लिए मैंने पॉइंट्स कुछ लिख रखे हैं। जैसे व्हाई मरकरी इज़ यूज एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो पहला पॉइंट ये है कि ड्यू टू द लो वेपर प्रेशर एंड हाई डेंसिटी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि अगर ये हाई वेपर प्रेशर रखते हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, अगर ये हाई वेपर प्रेशर रखते, तो अगर हम इसमें गर्म फ्लूइड अगर रखते तो ये गर्म होकर क्या करता, इवोपरेट करता है। ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है ये इवोपरेट करने लगता है, यही है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो ये अपना एक प्रेशर क्रिएट करने लगता है किसके सरफेस पर, ये फ्लूइड जो हम लोग यूज करने वाले हैं उस पर। तो हम लोग एग्जैक्ट उसका प्रेशर नहीं मेजर कर पाते। बात रही दूसरी की डेंसिटी इसकी हाई होती है, इस वजह से हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी के कारण दूसरा फ्लूइड उसमें मिक्स करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम इसमें फ्लूइड रखें तो ये मिक्स नहीं करेंगे। वहीं अगर लो डेंसिटी की बात रहती तो लो डेंसिटी में क्या करते, ये मिक्स करने की संभावना थी, तो उस केस में भी हम प्रेशर मेजर नहीं कर पाते एग्जैक्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मरकरी आर नॉन कोरेसिव एंड डू नॉट रिएक्ट विथ अदर फ्लूइड। कहने का मतलब है कि मरकरी नॉन कोरेसिव होते हैं, यानी कि हमें इससे कोई हार्म नहीं होती। मरकरी से ये हमें कोई हार्म नहीं, अगर टच भी हो जाते हैं तो इससे हमें कोई हार्म नहीं होगी। और दूसरा चीज़ कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं अदर फ्लूइड से, दूसरे फ्लूइड से ये रिएक्ट नहीं करते। तीसरा पॉइंट ये है कि इट कैन ईजिली एडजस्ट विद द प्रेशर। ये प्रेशर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मरकरी की बॉल है। ठीक है। मरकरी अगर हम इन्वायरमेंट में रखें तो वो ऐसे ही ड्रॉपलेट टाइप के रहते हैं। तो अगर इन पर हम प्रेशर लगाते हैं तो सिंपली ये एडजस्ट कर जाते हैं उस प्रेशर के हिसाब से। मान लीजिए प्रेशर ऐसे लगा तो ये भी ऐसा स्ट्रक्चर के अनुसार से एडजस्ट हो जाते हैं, और ओरिजिनल प्रेशर जो होता है वो पीछे की तरफ लगाते हैं। ठीक है। तीसरा चीज़ होता है जैसे कि लो विस्कोसिटी के कारण ये जो है यूट्यूब मैनोमीटर, इसमें फ्रिक्शन नहीं होती। लो विस्कोसिटी के कारण क्या होती है, इसमें फ्रिक्शन कम लगती है, जिसके वजह से हमारा जो प्रेशर ओरिजिनली लगा, फ्रिक्शन अगर रहता तो ये रुक सकता था यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, लेकिन यहाँ पर लो विस्कोसिटी के चलते फ्रिक्शन नहीं लगेगी, तो ईजिली ये मूव कर सकती है। इसी वजह से हम प्रेशर एब्सोल्युटली मेजर कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज़, इट कैन मेजर हाई प्रेशर। हम कितना भी प्रेशर मेजर करें ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इट कैन मेजर पॉजिटिव एंड निगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि कोई ऊपर से हम लोग गिरा, मतलब ड्रॉप करते हैं, मान लो कि आसमान से या छत से कोई भी चीज़ ड्रॉप करते हैं तो क्या होती है, नीचे की तरफ गिरती है। तो नीचे की तरफ हमारा जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम नीचे गिरा रहे हैं तो जी का वैल्यू इंक्रीज करता है, प्लस में होता है। ठीक है। यही चीज़ अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ये क्या होता है, माइनस में जी का वैल्यू जाता है। तो उसी के कारण जैसे प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। ठीक है। तो यहाँ जी का ही वैल्यू बताता है कि प्रेशर निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है। जी का ही वैल्यू बताता है कि प्रेशर निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। ठीक। तो ये बात हो गई। अभी हमने पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इसकी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होंगी, और क्यों होंगी ये भी मैं बता चुका हूँ। तो चलते हैं इनके वर्किंग के कैसे ये वर्क करते हैं, क्या होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ये हमारा जो है ओरिजिनल स्टेज में हमारा मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर, जिसमें कोई भी प्रेशर हमने अप्लाइड नहीं किया है। इसमें कोई भी प्रेशर मतलब फ्लूइड अप्लाइड नहीं किया है या नहीं डाला है, कोई भी फ्लूइड नहीं डाला है। तो ये ओरिजिनल स्टेट में मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होते हैं, एकदम सेम रहेंगे। जितना जैसे यहाँ से हैं इन्हीं के लेवल पर ये रहेंगे। ठीक है। क्योंकि कोई प्रेशर यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। जैसे ही हम इसमें फ्लूइड डालेंगे, जैसे ही
इसमें हम फ्लूइड डालेंगे तो ये फ्लूइड का प्रेशर के कारण ये क्या होंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ से यहाँ पहले थे, आप देख सकते हैं पहले कहाँ थे, इस मुंह के पास थे, इसके ओपनिंग के पास थे, ठीक है। तो यहाँ पर थे, तो ये घसक के कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक। तो ये प्रेशर के फ्लूइड के कारण, जो फ्लूइड इसमें भरा गया उस प्रेशर के कारण ये क्या हो गया, मरकरी नीचे घसक गए और हाइट में इधर ऊपर उठ गए। पहले हम देख सकते हैं कि हाइट में सेम थे, अब ये हाइट में सेम नहीं है, ये ऊपर से नीचे घसक गए और पहले यहाँ थे तो यहाँ चले गए। तो ये किसके कारण हुआ, हमारे फ्लूइड के प्रेशर के कारण हुआ, ठीक है। अब बात समझने वाली मेन चीज़ यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे कि ये भाई साहब के पास कुछ प्रेशर थे, ठीक है, कुछ बल थे, मानिए फोर्स थे, अपना इनका ताकत अलग था। तो ये अपने ताकत से क्या किए, इस मोनोमेट्रिक फ्लूइड पर ताकत आजमाए और इनको पीछे ढकेल दिए, ठीक है, इनको क्या किए, पीछे ढकेल दिए। तो ये कहाँ चले गए, पहले यहाँ थे, जैसे कि इसमें देख सकते हैं पहले यहाँ थे, इन्हीं के धक्का देने के कारण कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। अब इनके पास जितनी भी प्रेशर थी क्या हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि ये अपना आजमा चुके हैं, जिसके कारण ये ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। अब मैनोमेट्रिक बोल रहे हैं कि भाई अब तुमको जितना प्रेशर लगाना था तुमने लगा लिया, अब मैं इस पॉइंट से आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब इनको ये बोल रहे हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड कि हम भाई तुमसे अब नहीं डरने वाले, ठीक है, अब नहीं डरने वाले और हम अब पीछे नहीं घसकेंगे, यानी कि जो यहाँ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये पीछे नहीं घसकेंगे और ना ही ये ऊपर की तरफ जाएंगे। और इनके पास तो अब प्रेशर भी नहीं है, प्रेशर जो था वो ये यूज कर चुके हैं, तो भैया ये शांत हो जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे और ये अपने जगह पर जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अब इनके ताकत ख़त्म हो चुकी है, अब ये भी नहीं इधर कर सकते हैं, इनके पास भी कोई ऐसा ताकत नहीं है कि ये ऊपर की तरफ धक्का दे सके। तो टोटल ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ समझने की बात है, ओवरऑल क्या बात कर रहे हैं कि ये अस्टेबल हो चुके हैं, ठीक है, ये क्या हो चुके, अस्टेबल हो चुके। अब ये ना ही पीछे जाएंगे और ना ही ये इनको प्रेशर लगा सकते हैं, जो भी लगाना था लगा के बात ख़त्म हो गई। अब ये सब स्टेबल हो गए, इक्विलिब्रियम में हो गए, ठीक है। अब जो रहेंगे यहीं रहेंगे। अब इन्हीं में हमें प्रेशर इनका निकालना है कि ये आखिर लगाए कितना थे प्रेशर, जिसकी वजह से ये पीछे चले गए, ठीक है, ये कितना प्रेशर लगाए थे कि ये पीछे चले गए, यही हमको इसमें निकालने हैं। तो चलिए मैंने मान लिया कि पहले मरकरी इस पॉइंट पर थी, ठीक है, यहाँ पर थी, तो ये जो यहाँ से धक्का दिए तो ये H1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये H1 पीछे घस के, ठीक है, H1 हाइट का पीछे घस के, ठीक है। अब इसको मान लेंगे, चलिए इधर जो मान लेते हैं इसको मानते हैं H2, ठीक है, इसको भी H2, क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए ये इसको हम बोलते हैं डेटम लाइन, ठीक है, डेटम लाइन के नीचे जो भी प्रेशर लगते हैं उसको जीरो माना जाता है, ये भी हम बताएंगे कि क्यों जीरो माना जाता है, ठीक है, इसी में बताएंगे, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तो ये डेटम लाइन हो गए। अब डेटम लाइन के पीछे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पॉइंट मान लिए B, अब क्या करेंगे कि ये तो अस्टेबल है, अब अस्टेबल के कारण हम क्या करेंगे, इनको हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देंगे, आपको दिख रहे होंगे। और इनको क्या मान लेंगे, ये हो गए अब राइट लिम्ब, राइट लिम्ब हो गए, ठीक है। और इस साइड में जो हो गए, इस लाइन के इस साइड में हो गया क्या, लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब हो गए, ठीक है। ये हो गए लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। अब जो है प्रेशर जो इस साइड है, ये प्रेशर इस साइड के मतलब लेफ्ट लिम्ब का जो प्रेशर है वो प्रेशर राइट लिम्ब के बराबर है, तभी क्या है ये स्टेबल है। सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैंने, आप जैसे कि तराजू देखे होंगे तो दोनों क्या है, जब मतलब सेम वेट पर रहते हैं तो क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो उसी की तरह सोच लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जो प्रेशर लग रहे हैं लेफ्ट लिम्ब और जो प्रेशर लग रहे हैं राइट लिम्ब में, दोनों क्या है, स्टेबल है, दोनों बराबर हैं, इसी वजह से ना ही ये इधर जा सकते हैं और ना ही ये इधर आ सकते हैं, अब जैसे हैं सेम कंडीशन में रहेंगे, ठीक। तो मैंने इसको माना था H1 और ये जो डेटम लाइन हमने
किया, ये जो हाइट होंगे दोनों का सेम होंगे दोनों साइड में, ये लेफ्ट जैसे ये राइट हो गए तो ये इनका जो हाइट है सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ से डायरेक्ट इन्हीं के लेवल में ये किया है, ड्रॉ किया है, ठीक है, इन्हीं के लेवल में किया है, इस वजह से जो हाइट होंगे इनके दोनों इक्वल होंगे, ठीक। चलिए अब मानते हैं जैसे कि इसको हम क्या मान लें, H3 मान लेते हैं, ये जो पीछे घस के हैं जैसे ये जो हाइट हैं इनको क्या मान लेंगे, H3 मान लेंगे, और इसी पर हम लोग समझने वाले हैं कि अब इनका इक्वेशन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म जैसे जनरल वे में हम बात करें तो हम प्रेशर इज इक्वल टू क्या यूज़ करते हैं, रो जी एच। ये कहाँ अप्लाइड होते हैं, ये स्टैटिक फ्लूइड में अप्लाइड होते हैं, नॉट इन द डायनेमिक फ्लूइड, ये यूज होते हैं स्टैटिक फ्लूइड में, प्रेशर इज इक्वल टू द रो जी एच। अब इन्हीं का हम यूज करके हम निकालेंगे कि भैया इनका प्रेशर क्या था जिसके वजह से ये पीछे इसको होने पर मजबूर किए, ठीक है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रेशर एट लेफ्ट limb is equal to pressure at right limb, ओके। प्रेशर जो लेफ्ट लिम्ब के तरफ है वो इक्वल है किसके, राइट लिम्ब की तरफ। तो चलिए हम प्रेशर अब निकालते हैं कि लेफ्ट लिम्ब की तरफ कितने प्रेशर है। तो ये जो इनका ओरिजिनली प्रेशर है, जैसे कि फ्लूइड का जो इतना वेट है उनके अनुसार जैसे इनका प्रेशर दिया गया है P, ठीक है, P। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हाइट पर इनका देखो, इनका हम मान लेते हैं ये रो1 डेंसिटी है, जो फ्लूइड का डेंसिटी है क्या है, रो1 है, फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, रो1 है, और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी है ये क्या है, रो2 है, ठीक। तो ये देखिए जैसे हमने बात किया प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो इनका हम निकालेंगे, इनका ये क्यों नहीं हम पूरे का निकाल रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों नहीं हाइट का निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका डेंसिटी अलग है, इनका डेंसिटी अलग है, तो ये अपना अपना प्रेशर निकालेंगे, ये अपना अपना अलग प्रेशर बताएंगे, इनका प्रेशर कभी सेम नहीं होगा, इस वजह से हम अलग अलग निकाल के इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच है, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो हम रो यहाँ डेंसिटी क्या है, रो1 हमने लिया है, तो रो1 जी सेम रहेंगे सबके लिए जी, और हाइट क्या है, हमने h1 डिस्टेंस पर ये डिस्प्लेस हुए हैं, h1 हम रखेंगे h1। अब उनके नीचे आते हैं, लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में ही सब निकालेंगे, ठीक है। अब इनका हाइट क्या है, H2 हमने लिया है, ये जो हाइट है ये H2 हमने लिया है, तो फिर से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इनका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, याद रखिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो इनका हमने क्या लिया है, डेंसिटी रो2 लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, रो2 प्लस रो2 जी एच, रो जी एच, तो रो2 जी एच लिखेंगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू इधर का तो हमने सब प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, 3 प्रेशर काम कर रहे थे, सॉरी ये H नहीं H2 होगा, ये जो है हाइट H2 है, ठीक है, ये H2 है। तो इधर कौन कौन से यहाँ पर एक प्रेशर काम कर रहे थे, और ये डाउनवर्ड ये काम कर रहे थे प्रेशर, और ये मैनोमेट्रिक वाला प्रेशर है, तो 3 प्रेशर हो गए। अब जाते हैं राइट लिम्ब की तरफ, ठीक है, राइट लिम्ब की तरफ हम जा रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या, ये देखिए ये जो है इनके हाइट के इक्वल लेंगे, जैसे कि क्या लेंगे, रो जी एच, तो रो कौन सा होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड वाला रो होगा, तो रो2 हम लिखेंगे, रो2 जी, और एच कौन सा, H3 प्लस ये क्या है, ये तो इतना हो गए, अब ये बचे हुए हैं तो इनको क्या लिखेंगे, रो2 जी, ये कौन सा है, H2 है, तो H2 लिख देंगे, यही है इक्वेशन। अब बात किए थे हम क्या, कि हम डेटम लाइन के नीचे जो भी प्रेशर होते हैं हम इनको जीरो मानते हैं, ठीक है, जो भी प्रेशर होते हैं जीरो मानते हैं। सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि इस साइड वाला प्रेशर कौन सा है, रो2 जी एच 2, ये हम लिए थे, ये वाला प्रेशर यहाँ है, ठीक है। आप अब देखते हैं कि राइट लिम्ब में, अब इसका देखते हैं, तो रो2 जी एच 2 क्या है, दोनों सेम हो गए, तो सेम हो गया तो क्या हो गया, कट गया, तो इसीलिए हम जीरो मान लेते हैं। और कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा क्या यूज करते हैं, डेटम लाइन के ऊपर वाला ही प्रेशर यूज करते हैं, जो ये ऊपर वाला प्रेशर है इस साइड में लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में, यही हम यूज करते हैं, ठीक है।
तो हम आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया, P प्लस ρ1G H1 इज इक्वल टू ρ2G H3। यही हमारा इक्वेशन है। तो हमें क्या निकालना था, प्रेशर किसका, इनका निकालना था कि ये कितना प्रेशर लगाए हुए थे। तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, अरे यार क्या हो गया, P इज इक्वल टू ρ2G H3, ये इधर जाएंगे तो माइनस ρ1G H1 हो जाएंगे। यही हमारा प्रेशर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये कौन सा प्रेशर है। तो इनको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कहीं कहीं आपने देखे होंगे, कि जैसे कि ATM भी रहते हैं, PATM भी रहते हैं। ठीक है, तो PATM की हम बात करेंगे तो वो यूज़ होते हैं कब, जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। कब यूज़ होते हैं वो, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। तो इनको हम जनरली गॉस प्रेशर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, गॉस प्रेशर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे ऐसा इक्वेशन। ठीक है, तो यही इक्वेशन है। अगर देखिए मैंने इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा इक्वेशन है क्या, P प्लस ρ1G H1 इज इक्वल टू ρ2G H3। यही हमारा इक्वेशन था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इधर लिखा है। ठीक है, अब इनको हम इधर भेज देते हैं। तो P प्लस ρ1G H1 माइनस ρ2G H3, यही होते हैं ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा गैस प्रेशर है। याद रखिएगा कि इसको हम, अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारा गैस प्रेशर निकालना है, गैस प्रेशर, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमारा बोलेगा क्वेश्चन कि भैया आप एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, गैस प्रेशर नहीं एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, तो सिंपल सा काम क्या करना है, P प्लस ρ1G H1 माइनस ρ2G H3 प्लस PATM कर देना है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0। ये कब यूज करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन क्या कहेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए बोलेगा, तब ये यूज करेंगे। अगर गैस प्रेशर निकालने के लिए बोलेगा तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से और क्लियर कर पाएँ। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर पाएँ। देखिए, जैसे कि ये हो गया हमारे डायग्राम हो गए, और हमारा ये H1 हो गया, जैसे कि हम देख रहे थे, ये H2 हो गए, और ये क्या हो गए, H2 हो गए, ये हमारे H3 हैं। ठीक है, ये क्या है, H3 है, और ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ρ1 इज इक्वल टू कितना, 2 kg मीटर इनवर्स 3। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन क्या होंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम्ब। ठीक है, तो अब इधर हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर प्लस रो क्या है दिया हुआ है, इसका ρ1 है। ठीक है, तो ρ1G, ये क्या है, हाइट H1 प्लस, अब हम एक बार बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से ये डेटम लाइन है जिनके नीचे हमारा हमेशा 0 होता है। इसको ले और या ना ले, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेशर इधर लेफ्ट हो गए, इधर राइट हो गए। तो जनरली हम अभी ले लेते हैं अब, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्रेशर ये ले लेंगे तो क्या होंगे, ρ2, इनका क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, ρ2 है। तो ρ2G और H2 इज इक्वल टू, अब इधर हम देखेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे तो हम देख रहे हैं क्या, इसका क्या है, ये वाला लेंगे। तो इनका हाइट हम देखेंगे पहले, इनका हाइट कितना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H3 है, तो H3 क्या है, इतना ही दिया हुआ है, तो मतलब इतना ही दिया हुआ है ये हाइट तक। तो इनका क्या होगा, तो ये जो हाइट है यही होगा, यानी कि इसको अगर हम H4 मान लेते हैं तो H4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, H3 प्लस H1
क्योंकि ये पूरा हाइट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में केवल इतना ही हाइट दिया हुआ है। तो बाकी जो इतने बच जा रहे हैं हमारे डेटम लाइन के ऊपर, इनका ये हाइट है, H1 के बराबर ही हाइट है। तो H1 का देखा, जैसे कि यहाँ H4, इसको हमने मान लिया कि पूरा हाइट H4 है, तो H3 प्लस H1 हम लिखेंगे। तो कितना होगा, H3 कितना दिया हुआ है, यहाँ हम क्वेश्चन से देखेंगे, H3 6 दिया हुआ है, और H1 कितना दिया हुआ है, H1 4 दिया हुआ है, यानी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है। ये पूरा हाइट कितना है हमारा, 10 है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, रो 2 लिखेंगे, क्योंकि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड का है, रो GH4, ये पूरा हाइट हमने लिया है H4। ठीक है, प्लस अब कितना बचा, ये हमने पूरा हाइट यहाँ तक ले लिया, अब ये बचा है, तो हम लेंगे रो 2 GH2। तो अभी फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि डेटम लाइन के नीचे जो होते हैं 0 होते हैं, ऊपर ही हम हमेशा यूज करेंगे मेज़र करने के लिए। डेटम लाइन के ऊपर जो होंगे प्रेशर, वहीं हम यूज करेंगे मेज़र करने के लिए। तो फिर से हम देख रहे हैं कि रो 2 GH2 इज इक्वल टू रो 2 GH2 राइट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा ओरिजिनल क्या हुआ, अब हम वैल्यू लिखते चलेंगे टाइम बचाने के लिए। तो ये हमें क्या निकालना है, P निकालना है, हमारे क्वेश्चन में ये निकालने हैं हमें। तो P प्लस रो 1 कितना दिया हुआ है, रो 1 देखिए यहाँ पर दिया है 2। ठीक है, 2। और जनरली जैसे कि हम G जानते हैं, ठीक है, G क्या जानते हैं हम, G जानते हैं कि 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम G के जगह पर 10 लिखेंगे। ठीक, अब H1 कितना दिया हुआ है, H1 हम फिर से देखेंगे यहाँ पर कि H1 जो ये H1 है, ये H1 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा है, यहीं बचा है इक्वेशन। तो रो 2 कितना दिया हुआ है, रो 2 ये है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो रो 2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 4 दिया हुआ है, रो 2 क्या दिया हुआ है, 4। तो 4 लिखेंगे। G हमने 10 लिया है सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन बनाने के लिए सिंपल को। अब H4 हम कितना निकाले थे, ये जो हाइट है पूरा यहाँ से यहाँ तक हाइट हम H3 प्लस H1 किए थे, जो कि यहाँ 10 आया था, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। अब तो हमारा कोई ये जो है बचा हुआ जो है, ये डेटम लाइन के नीचे है, तो ये इसके इक्वल होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो P प्लस ये कितना हो गए, 4 2 या 80 हो गए इधर, और इधर कितने हो गए, 400 हो गए। तो P इज इक्वल टू 320 पास्कल, यही हमारा। तो ये ऑल अबाउट द सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और मैनोमीटर से रिलेटेड सभी, जैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर के जितने भी वीडियो हैं, आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू।